हीट के रिलेटेड। प्रॉब्लम्स करने से पहले एक छोटा सा सजेशन दैट बिफोर यू प्रोसीड टू प्रॉब्लम्स try to go through all the 3 lectures of my previous heat related portion। आप डायरेक्ट प्रॉब्लम करने जाओगे, उसका थियोरेटिकल पार्ट नहीं समझोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम डिफिकल्ट होगा। तो वो जो 3 लेक्चर हुए हैं वो 3 लेक्चर को थोरली रिवाइज कर लो, उसके बाद प्रॉब्लम्स के लिए प्रोसीड करना। आई एम गोइंग टू डू ऑल द प्रॉब्लम्स। में भी देखते हैं 1 लेक्चर में होता है नहीं होता है, मैं तो 2 लेक्चर्स में लेंगे उसको। ऑल द प्रॉब्लम्स मतलब मैं आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है वो भी लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी टेक योर टेक्सचुअल प्रॉब्लम। फर्स्ट वी टेक योर टेक्सचुअल प्रॉब्लम दैट हाउ मच हीट। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है आपका हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन टू यू हियर, व्हाट इज गिवन टू यू हियर? गिवन है आपका मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ठीक है। मास ऑफ वाटर दिया है आपको, इट इज 5 kg, इट इज 5 kg। मास ऑफ वाटर आपको 5 kg दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 डिग्री था और फाइनल टेम्परेचर था वो 100 डिग्री था। आपने वाटर को गर्म करते हुए 5 किलो पानी को गर्म करते हुए जो 20 डिग्री सेल्सियस पे था उसको गर्म करते हुए आपने उसको 100 डिग्री तक पहुंचा दिया, उसको उबाल दिया। तो आपका चेंज इन टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ओके। चेंज इन टेम्परेचर भी दिया हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? ओरिजिनल टेम्परेचर क्या था 20, फाइनल टेम्परेचर क्या था 100। तो चेंज इन टेम्परेचर आपका 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80 सेल्सियस, विच इज इक्वल टू 80 सेल्सियस। एंड पिछले लेक्चर में बताया था और अभी भी आप याद रखो, कुछ चीजें याद रखना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1, specific heat capacity of water is 1, ठीक है। therefore energy supplied एनर्जी जो दी गई क्या है? वो एनर्जी जो दी गई उससे क्या हुआ? वाटर गेन्ड हीट, वाटर गेन्ड हीट। एनर्जी जो दी गई वो हीट एनर्जी वाटर ने मिला, ओके। वाटर एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी, हीट एनर्जी गेन बाय वाटर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हीट एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन व्हेन इट इज कीप्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय वाटर। हीट एनर्जी गेन बाय वाटर इज इक्वल टू m, आपका फॉर्मूला था चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। m इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास आपका था 5 kg इनटू चेंज इन टेम्परेचर था आपका 80 डिग्रीज और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था आपका 1, ओके। तो यू गेट नाउ दिस इज इक्वल टू 400। अब ये यूनिट जो दिया था आपको केजी में दिया था, ये यूनिट जो दिया था आपको केजी में दिया था, इसके लिए इट विल बी 400 किलो कैलोरीज। इसके लिए इट विल बी 400 किलो कैलोरीज। फाइन, दिस वाज वेरी वेरी इजी। फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड्स में दिया हुआ है तो आपको प्रेजेंटेशन करना है।
Therefore the heat energy necessary to raise the temperature of water is 400 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब हम लेंगे आपका एक एक्सरसाइज में से, we'll take one sum from the exercise। Exercise में on page number 72 you have a sum, question number 9, question number 9A। ठीक है, question number 9A, equal heat is given to two objects A and B of mass 1 gram. Temperature of A is increased by 3 degrees Celsius and B by 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat and by what factor? ठीक है, हम गिवन लिखते हैं पहले। ओके, सॉल्यूशन में हमको गिवन लिखते हैं हम। मास दिया हुआ है, ओके, मास इक्वल है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइन। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम, मास 1 ग्राम दिया और इक्वल हीट दिया हुआ है। ओके, हीट इक्वली दिया हुआ है। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हमको फाइंड आउट करने का है, सी फाइंड आउट करने का है। मास गिवन ए एंड बी, मास ऑफ ए इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। मास दोनों का मास, इसका भी मास 1 ग्राम है, इसका भी मास 1 ग्राम है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ए का इंक्रीज किया बाय 3 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ए का इंक्रीज किया बाय 3 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बी का इंक्रीज किया बाय 5 डिग्री सेल्सियस। हमको मालूम नहीं इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हम C1 और C2 ले लेते हैं, या हम A1 एंड B1 ले लेते हैं। ओके, या भी तो हीट गेन बाय ए, अभी इक्वल हीट दिया गया है, दोनों को इक्वल हीट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट। ओके, हीट गेन बाय ए, हीट गेन्ड बाय ए इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मास इज इक्वल टू 1, स्पेसिफिक कैपेसिटी A1 है और चेंज इन टेम्परेचर 3 डिग्री है, तो दिस इज इक्वल टू 3A1। हीट गेन बाय B, हीट गेन बाय B इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मास दिया है 1, स्पेसिफिक कैपेसिटी B1 लिया हमने, चेंज इन टेम्परेचर 5 है, ये हो गया 5B1। but it is given that equal heat is given to both of them, equal heat is given to both of them। हीट जितना A को दिया गया है उतना ही B को दिया गया है। ठीक है, ओके, नाउ ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, therefore from 1 and 2 because heat gained by E and heat gained by A and heat gained by B are same। ठीक है, तो you have 3A1 is equal to 5B1, therefore A1 is equal to 5/3B1। यहाँ पे आप डिनोमीटर देखोगे छोटा है, 5 बड़ा है, डिनोमीटर छोटा है, तो A ने ज्यादा हीट गेन किया है। ओके, सो व्हाट यू गेट अल्टीमेटली फ्रॉम हियर दैट A is gaining, A का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ A is more and the specific heat is more by 5/3 times, और specific heat capacity of B1 is 5/3 times of A, और sorry A1 का ज्यादा है, the specific heat capacity of A1 is
5/3 times of V1. Okay, that is how you have to write. Right? ठीक है. These were two very very easy sums. आगे बढ़ते हैं. We again take one solved example sum on page number 70. Okay, your solved example number 2. Example 2. Now what is given here? Mass, specific heat capacity और आपको टेम्परेचर. अभी यहाँ पे मैं उसको लिखूंगा, आपका सब गिवन है, पढ़ ले पहले. ए कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज इट टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड इज रिलीज इन वाटर of mass 195 grams and temperature 220 degree Celsius in a copper calorimeter. If the mass of calorimeter is 50 grams, what will be the maximum temperature of water? ठीक है, आपका कॉपर स्फीयर है, कॉपर स्फीयर आपका वाटर है और कैलोरीमीटर है. ठीक है, कॉपर स्फीयर का मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम्स. एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज गिवन 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर. कॉपर कैलोरीमीटर का जो इनर लाइनिंग होता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है. तो स्पेसिफिक हीट ये वो भी कॉपर का है, दैट विल बी 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और वाटर का मैं आपको बता चुका हूं, इट इज 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वाटर. उसके बाद मास ऑफ 195 ग्राम्स ऑफ वाटर. कैलोरीमीटर का मास कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम्स. ओके, और हमको फाइंड आउट क्या करने का है? व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर. एक बार मैं आपको समझा दूं बराबर से कि एक कॉपर स्फीयर है जिसका वजन 100 ग्राम्स है. ओके, उसको 100 डिग्री तक हीट किया गया. उसके बाद उसको पानी में छोड़ा गया. पानी जो 195 ग्राम था और पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था एक कैलोरीमीटर में. ठीक है, कैलोरीमीटर का जो मास था वो 50 ग्राम था. आपको बताना है ये कॉपर स्फीयर और वाटर दोनों को मिक्स करने के बाद उनका फाइनल टेम्परेचर क्या है. ओके, अब यहाँ पे आपको मैं एक थोड़ा सेपरेट बता दूं. इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या था. ओके, इनिशियल टेम्परेचर कॉपर स्फीयर का कितना था? जब उसको डाला गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे था. वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 20 डिग्री सेल्सियस. जिस बर्तन में पानी है, अगर पानी का टेम्परेचर जो रहेगा तो बर्तन का भी वही टेम्परेचर रहेगा. तो कॉपर का कैलोरीमीटर भी 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा. पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं. ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर है. फाइन, हमको बताना है फाइनल टेम्परेचर. ओके, जिसको हम टी ले लेंगे. हम ले लेंगे टी. ठीक है, फाइन. तो अब सेपरेट हम सॉल्व करेंगे. नाउ हीट लॉस्ट. कॉपर स्फीयर ठंडा हो रहा है. कॉपर स्फीयर 100 डिग्री का था, 100 डिग्री सेल्सियस पे था, वो ठंडा हो रहा है. तो हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर
इज इक्वल टू, इसको हम क्यू ले लेते हैं, हमको याद करना चाहिए कि हमने जो हमारा पिछला फॉर्मूला किया है, हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कॉपर स्फीयर का मास कितना है 100 ग्राम्स। टेम्परेचर पहले कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हुआ T हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ठंडा हुआ कि और ज्यादा गर्म हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है, तो मतलब 100 से वो T पे पहुंचा, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए 100 माइनस T करेंगे हम। वो ठंडा हुआ था ना, समझो 50 डिग्री पे पहुंचा, तो चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 50 करेंगे। ठीक है, तो इट विल बी 100 माइनस T। और स्पेसिफिक हीट कितना था 0.1 इंटू 0.1, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 0.1 10 होगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 100 माइनस टी, 10 इंटू 100 माइनस टी। ठीक है, ये तो हीट लॉस किया कॉपर स्फीयर ने। अब हीट गेन कौन कौन कर रहा है? हीट गेन कर रहा है वाटर, वो जो 195 ग्राम वाटर है वो हीट गेन कर रहा है, और कैलोरीमीटर गेन कर रहा है। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैलोरी बर्तन का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हीट गेन बाय वाटर, जिसको हम लेते हैं Q1, हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट गेन, कॉपर स्फीयर ने हीट लॉस किया, वाटर जो है हीट गेन कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट गेन कर रहा है। मास कितना था 195, मास कितना था 195। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, पहले वो चेंज था 20 डिग्रीज, अब ये बढ़ा कि कम हुआ टेम्परेचर, पानी ठंडा हुआ कि पानी गर्म हुआ। जब हमने वो 100 डिग्री का गोला उसके पानी में डाला था तो पानी गर्म होना चाहिए, तो मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, वो जो फाइनल टेम्परेचर वो 50 डिग्री पे पहुंचा होगा शायद अप्रोक्सीमेटली, उसमें से हम 20 डिग्री माइनस करेंगे, मतलब T माइनस 20 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 1। ओके, तो दिस विल गिव यू 1 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल गिव यू 195 T माइनस 20, 195 T माइनस 20। ठीक है, फिर हीट इज गेन्ड बाय कैलोरीमीटर ऑल्सो, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, heat gained by calorimeter, mass of calorimeter into change in temperature of calorimeter into specific heat of capacity of calorimeter। mass of calorimeter कितना है 50, change in temperature 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलोरीमीटर था, वो 100 डिग्री का गोला डालने की वजह से पानी की गर्मी बढ़ी, तो कैलोरीमीटर का भी हीट बढ़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, तो फाइनल टेम्परेचर से हम इनिशियल टेम्परेचर माइनस करेंगे, तो दैट विल बी T माइनस 20 इंटू 0.1 इंटू 0.1 था ये। ठीक है, 50 इंटू 0.1 विल गिव यू 5 इंटू T माइनस 20, 50 इंटू, ओके, ये आपका Q2 है। नाउ ये जगह कम पड़ेगी, तो अब यहां पे आपको लिखना है बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज Q1 Q हीट गेन बाय कॉपर स्फीयर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q क्या है 10, 100 माइनस T,
Q1 क्या है 195 T माइनस 20, कैलोरीमीटर का क्या है 5 T माइनस 20। ठीक है, ये कॉमन जा रहा है, ये समझो 195A प्लस 5A है। ओके 195A प्लस 5A, तो ये क्या हो गया 200 T माइनस 20, दिस विल बिकम 200 T माइनस 20। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 200, एक एक जीरो कट हो जाता है, तो अब क्या हो जाएगा 100 माइनस T इज इक्वल टू 20 T माइनस 20। यहाँ से एक एक जीरो कट हो गया, तो ये बच गया 100 माइनस T इंटू 20 T माइनस 20। इसको और सॉल्व करो, दिस विल बी 100 माइनस T इज इक्वल टू 20T माइनस 400, 20T माइनस 400, 400 इधर ले लो, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 400 इज इक्वल टू 20T प्लस T, 100 plus 400 is equal to 20T plus T, this will be 21T is equal to 500, T is equal to 500 divided by 21, 20T divided by 500 divided by 21। अब इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा मैं। कैलकुलेटर पे यू हैव 500 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू यू गेट 23.80, you get therefore T is equal to 23.80 degree Celsius। Final temperature of water will be 23.80 degree Celsius इसके लिए। ठीक है, we take one more solved example number 3। क्वेश्चन है, if 80 grams steam of temperature 90 degree Celsius is released on an ice slab of temperature 0 degree Celsius, how much ice will melt? How much energy will be transferred to ice when the steam will be transformed into water? ठीक है, आपको पहले दे दूं मैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में। आपको स्टीम दिया हुआ है, स्टीम वाटर वेपर, हॉट वाटर वेपर, मास 80 ग्राम्स, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इट इज 97 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर आपको आइस दिया हुआ है, आइस का इनिशियल टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, स्टीम भी वाटर है और आइस भी वाटर है, तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 रहेगा, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 रहेगा। दो चीज हमको जानना है कि हाउ मच आइस इज गोइंग टू मेल्ट, हाउ मच आइस इज गोइंग टू मेल्ट, मतलब हमको मास ऑफ आइस फाइंड आउट करने का है, और हमको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू आइस, ऑल्सो हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू आइस। ठीक है, बता दूं कि आइस कितनी एनर्जी लेगा। तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ हीट ऑफ एक्सचेंज में क्या है, एनर्जी हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो स्टीम जितनी एनर्जी लूज करेगा,
स्टीम जितनी एनर्जी लूज करेगा उतनी एनर्जी आइस को मिलेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे हीट स्टीम एनर्जी कितनी लूज करेगा। अब बोलोगे सामने मेरे सम है, बहुत एकदम इजी है, 80 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, आप बोलोगे 97 माइनस 0 इंटू 1 मिल गया हमको, बट देयर इज अ कैच हियर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कितनी एनर्जी कहां कहां पे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। 80 डिग्री पे 97 डिग्री पे 80 ग्राम स्टीम है, तो ठीक है। ध्यान दो इधर, फर्स्ट हीट एनर्जी लॉस्ट बाय 80 ग्राम स्टीम to change to heat energy lost by 80 gram steam to change to 80 grams water at 97 डिग्री सेल्सियस। पहले लेक्चर में बताया था मैंने, ओके। कहीं ना कहीं कुछ हिडन हीट होती है, लैटेंट हीट होती है, ओके। यही टेम्परेचर पे 97 से टेम्परेचर कम नहीं होगा, और वो जो स्टीम है जो वो स्टीम वाटर में तब्दील होगा, वाटर में बदलेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 97 डिग्री। वो टाइम पे हम क्या करेंगे, हीट एनर्जी लॉस बाय 80 ग्राम स्टीम एट 97 डिग्री at 97 degree Celsius to change to 80 grams of water at 97 degree Celsius। पहले एक हिडन हीट है, पहले एक लैटेंट हीट है, ठीक है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो लैटेंट हीट का फॉर्मूला कैसा है, तुम्हारा इज इक्वल टू मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ आपका जो था स्टीम जो है लिक्विड में बदल रहा है। तो लैटेंट हीट आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ओके। मास कितना है, दिस इज इक्वल टू 80। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है आपको, 540 कैलोरीज इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 0 4 8 32 3 कैरी 8 5 40 43 43,200 43,200 calories. This is equal to 43,200. Heat energy lost by 80 grams steam at 97 degree to change to 80 grams water at 97 degrees at static। दूसरा आगे अभी वो जो स्टीम था 97 डिग्रीज पे, वो पहले वाटर बना 97 डिग्रीज पे, अब वो 97 डिग्रीज के वाटर से वो 0 डिग्री आइस में चेंज होगा, वो 0 डिग्री आइस में चेंज होगा, ठीक है। तो यू हैव नाउ हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर एट 97 डिग्री सेल्सियस टू वाटर at 0 डिग्री सेल्सियस, टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे देखो ये 97 और 97 कांस्टेंट था, तो आपने लैटेंट हीट लिया। अब यहां पे चेंज इन टेम्परेचर है, 97 से 0 डिग्री है, तो दिस विल बी मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है, 80 ग्राम्स। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 97 माइनस 0 इंटू 1, दिस इक्वल टू 80 इंटू 97, दिस विल बी 0, 7 8 56, 5 carry, 9 8 72, 77,
7760, ठीक है। तो दो जगह हीट एनर्जी लॉस्ट हुई है। एक 80 ग्राम स्टीम को 97 डिग्री पे चेंज 97 डिग्री से पानी 97 डिग्री पर बदलने के लिए, ओके। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय 80 ग्राम स्टीम एट 97 डिग्रीज टू चेंज टू 80 ग्राम वाटर एट 97 डिग्रीज, फाइन। और दूसरा हीट एनर्जी लॉस्ट है, अब वाटर जो 97 डिग्री सेल्सियस पे था वो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये दोनों therefore energy transferred to ice, energy transferred to ice is equal to तुम्हारा 1 plus 2, that is 43,200 plus 7760. This will give you 0, 6, 7 to 9, 7 3 10, 50, 50,960 कैलोरीज, 50,960 कैलोरीज। आपके टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से होगा, मैंने थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाने के लिए किया हूं, ठीक है। दिस इज हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू आइस, देयरफॉर एनर्जी ट्रांसफर टू आइस विल बी 1 plus 2 बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट ऑफ एक्सचेंज। लिख दो, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट ऑफ एक्सचेंज हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। लिखो तो उसको समझ में आएगा। ये पार्ट 1 था आंसर का। पार्ट 2 का था हाउ मच आइस विल मेल्ट, आइस कितना मास ऑफ आइस विल मेल्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट ये आपका एक आंसर था। थर्ड पार्ट, ओके। दिस 50,960, अभी आपका जो वो था heat energy transfer to ice is so and so, fine. Now amount of ice melted will हमको कैलकुलेट करने का है। हमारा को हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा को हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट कितना है, मास into change in temperature into specific heat capacity of ice is equal to 50,960, okay, is equal to 50,960। मास ऑफ आइस हमको मालूम नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, 1 मिनट। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, मोर कंफ्यूजन। ना कितना आइस मेल्ट हुआ, वापस कितना आइस मेल्ट हुआ, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना आइस मेल्ट हुआ, तो तुम्हारे को एक बता दूं कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, कितना आइस मेल्ट हुआ, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है तुम्हारा कांस्टेंट है, तो फिर से तुम यहाँ पे लैटेंट हीट लगाओगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइस का मास हमको मालूम नहीं है, into latent heat of melting of ice कितना दिया हुआ है, is equal to 80 दिया हुआ है। latent heat of melting of ice is equal to 80 दिया हुआ है, is equal to ये जो आइस मेल्ट हुआ है, ये पूरी एनर्जी मिली है उसको मेल्ट होने के लिए, ये पूरी एनर्जी मिली है उसको मेल्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये is equal to 50,960 कैलोरीज, मास इंटू 80 into 50,960 कैलोरीज। ना 50,960 कैलोरीज कैसे आया था हमको, ये दोनों को ऐड करके आया था, क्लियर। दिस एंड दिस को पर्टिकुलरली को ऐड करके आया था, ओके।
तो यहाँ पे अगर 80 है, मैं कैलकुलेशन करने के लिए सिंप्लीफाई कर दूं तो दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 540 प्लस 80 इंटू 97। ठीक है, तो ये क्या हो गया 80 इंटू 540 प्लस 97। ठीक है, 80m इज इक्वल टू 80m इज इक्वल टू 80 इंटू 540 प्लस 97। ये 80 कट हो गया, तो अब तुम्हारे पास मास ऑफ आइस बचेगा जो मेल्ट होगा, दैट विल बी 7 9 4 13 1 कैरेट 637 grams of ice is going to melt. Therefore 637 grams of ice is going to melt. थैंक यू। बाकी के प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ आपको, ताकि देयर शुड नॉट आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच।